गुजरात के सियासी घमासान में चुनाव प्रचार का शोर तेज हो चुका है। जैसे जैसे चुनाव की तारीख करीब आ रही है, सभी दलों ने प्रचार में अपना पूरा दमखम झोंक दिया है। राजनीति की बिसात पर शह और मात देने के लिए बाजियां चली जा रही हैं। पूरा गुजरात राजनीति के रंग में रंगा नजर आ रहा है। ऐसे में गुजरात का रंग गुजरात के रंग के संग दिखाने निकली न्यूज नेशन की टीम राजकोट के बाद पहुंची जामनगर। दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी है जहां की बांधनी साड़ी का देश भर की महिलाओं में है क्रेज और देश का 70% पीतल आता है जिस अकेले शहर से। हम आए हैं जानने क्या है वहां के विधानसभा चुनाव के मुद्दे और पूछने केम छो जामनगर। कच्छ की खाड़ी के दक्षिण में बसा जामनगर ऐतिहासिक रूप से अहम होने के साथ आधुनिकता में भी किसी से पीछे नहीं है। गुजरात की सियासत में भी इसकी खास अहमियत है। 2017 के चुनाव में एक बार फिर इस शहर पर पूरे देश की निगाहें हैं। जाम साहेब यानी कि राजा जाम साहेब रावल जी ने 1540 में बसाया शहर नवानगर जो आगे चलकर बना गुजरात का जामनगर। जामनगर की 5 विधानसभा सीटों में से 3 पर इस वक्त है भारतीय जनता पार्टी का कब्जा, लेकिन जाडेजा और पाटीदारों के प्रभाव वाला ये शहर किसका साथ करेगा पसंद? 9 दिसंबर को जामनगर की जनता बताएगी शू छे जामनगर नु मूड। ऐतिहासिक शहर जामनगर बांधनी साड़ियों के लिए मशहूर है। इस शहर को पूरी तरह से हाथ से बनी साड़ियों के लिए जाना जाता है। यहाँ महिलाओं के सजने संवरने के लिए तरह तरह की साड़ियाँ बनाई जाती हैं। जामनगर की अर्थव्यवस्था में 10% योगदान बांधनी कपड़ों का है। बताया जाता है कि बांधनी साड़ी यहाँ 400 साल से ज्यादा वक्त से बनाई जा रही है। गुजरात की हस्तकला का सबसे खूबसूरत नमूना अगर आपको देखना है तो आपको आना होगा जामनगर और देखनी होगी बेहद खूबसूरत रंगों से सजी ये बांधनी साड़ी। पूरी तरह हाथ से बनने वाली ये बांधनी साड़ी अपने रंगों के लिए जानी जाती है और गुजरात में ऐसा कोई खास मौका या विशेष अवसर नहीं होता जहां महिलाएं अपने पहनावे में बांधनी साड़ी, सलवार कमीज या दुपट्टे को शामिल ना करती हों, क्योंकि न सिर्फ ये उस मौके की रौनक को बढ़ा देती हैं बल्कि महिलाओं की खूबसूरती में लगा देती हैं 4 चांद। आइए जानते हैं गुजरात की इस विश्व प्रसिद्ध बांधनी साड़ी के बारे में। बांधने का इतिहास 400-500 साल पुराना है। ये भारत की सबसे पुरानी हैंडमेड आर्ट है। इनके अंदर जो बंदेज का काम होता है वो सबसे ज़्यादा औरत लोग करती है। इस इंडस्ट्रीज़ के अंदर अगर जामनगर में 10 से 15 हज़ार आदमी जुड़े हुए हैं, पूरे गुजरात में 50,000 आदमी ये कारोबारों में लगे हुए हैं। जामनगर में बनी बांधनी साड़ी की मांग देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में बसे गुजरातियों में भी खूब है। बांधनी की खूबसूरती और बांधनी में क्या खास है ये समझने के लिए हम मौजूद हैं जामनगर में और लड़कियों से महिलाओं से बेहतर कौन समझा सकता है कि बांधनी में उनकी इतनी दिलचस्पी क्यों है। खुशबू शाह हमारे साथ हैं जो हमें बताएंगी एक अपने फैमिली फंक्शन के लिए यहाँ पर वो शॉपिंग करने के लिए आई हैं। क्या वो चीज है जो बार बार उन्हें बांधनी की शॉपिंग की तरफ खींच लाती है? केम छो खुशबू? I'm good. बांधनी में ऐसा क्या खास है जो बाकी साड़ियों में नहीं होता और आपको यहाँ खींच लाता है? बांधनी ऐसी चीज़ है जो सालों से चली आ रही है और इट इज़ वन ऑफ द रेयर फॉर्म ऑफ साड़ीज़ जो हाथों से बनती है। जो इसकी डिज़ाइन एक एक दाने की डिज़ाइन बनती है दैट इज़ वेरी रेयर और एक एक दाना वो हाथ से बांध के बनाते हैं। जो उनके कारीगर होते हैं वो स्पेशल होते हैं, उनकी मेहनत लगी होती है, वही इस चीज़ को उभर के लाता है। दैट इज़ व्हाट बांधनी हैज़ इन इट और वो मुझे अट्रैक्ट करता है जस्ट मेनली बिकॉज इट्स हैंड क्राफ्टेड। क्या अलग अलग ओकेजन्स के लिए अलग अलग चीज़ें यहाँ पर मिलती हैं जैसे साड़ी के अलावा? साड़ी के अलावा बांधनी में काफ़ी सारे ऑप्शंस रहते हैं। साड़ीज़ रहती है, जैसे ये हो गया एक इस टाइप की साड़ी हो गई, फिर ये दुपट्टा रहता है जो आप अलग अलग ओकेजन में किस भी आउटफिट में आप फिट कर सकते हो। इसमें जैसे सूट का मटेरियल भी रहता है, लहंगा चोली रहता है, साड़ीज़ रहती है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो वो लोग ऑप्शंस प्रोवाइड करते हैं जो आप अपने ओकेजन के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हो। इवन द कलर्स आर सच कि आप कोई भी उसमें फिट कर सकते हो। गुजराती कल्चर से बांधनी किस तरह से जुड़ी हुई है और ख़ास मौक़ों पर बांधनी का क्या इम्पोर्टेंस है? गुजरात का एक तो बांधनी गुजरात का फेमस है, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग एंड सेकेंडली शादी में एक ओकेजन ऐसा होता है जो ब्राइड होती है अपनी खुद की शादी में दे वेयर अ साड़ी विच इज़ कॉल्ड गरचोला साड़ी। उसमें वीविंग का चेक रहता है और बीच में बांधनी बना हुआ रहता है विच इज़ कॉल्ड गरचोला। जो बांधनी साड़ी ये टिपिकल गरचोला है उसको अपने ससुराल से मिलता है ब्राइड को विच शी हैज़ टू वेयर ऑन अ बिग डे। तो वो ये
टेस्टेड जरी में बनता है और रियल जरी में भी बनता है। अकॉर्डिंगली जिनको जो पसंद है, ये साड़ी तो बाय डिफ़ॉल्ट इंक्लूड रहती है। सो दैट इज़ व्हाट बांधनी हैज़ इन इट। कैसे बनती है बांधनी साड़ी और चुनाव से क्या है बांधनी उद्योग से जुड़े लोगों की उम्मीदें? न्यूज़ नेशन की टीम ने कारोबारियों से बात कर उनकी राय पूछी। बड़ा माहीन काम है, बड़ा बारीक काम है और हजारों लोग इस रोजगार से यहाँ पर जुड़े हुए हैं बांधनी बनाने के काम से। आप देख रहे हैं किस तरह से यहाँ पर डाई किया जाता है, रंग चढ़ाया जाता है और किस तरह से वहाँ पर बनने के बाद वो बांधनी सूख रही है। सलीम भाई हमारे साथ हैं, काफ़ी सालों से इसी काम से जुड़े हुए हैं, जो गुजरात की पहचान है। इनसे समझते हैं, इनसे जानते हैं कि कितना असर पड़ा है काम पर और जो पार्टियां अब चुनाव में प्रचार कर रही हैं, इन्हें क्या विश्वास दिला रही हैं, इनसे क्या वादे कर रही हैं। सलीम भाई, कितने वक्त से आप जुड़े हुए हैं और पिछले कुछ वक्त की अगर हम बात करें, आपके काम पर किस तरह का असर पड़ा है? जोड़ने का हमारा काम काज तो हमारी पुरखों से होता आ रहा है। बांधनी का काम हमारी 5-6 पीढ़ी से तो आ ही रहा है। जब से मैंने होश संभाला तब से बांधनी काम में ही हूँ, तो वो काम तो बरसों से चल रहा है। लेकिन अभी जो पोजीशन है, ये नोटबंदी और जीएसटी के बाद, उसमें काम में बहुत बड़ा फ़र्क आ गया है। और नोटबंदी और जीएसटी से पहले हमारा काम होता था, उससे 50% कम हो गया है। उसके हिसाब से कुछ कारीगर बेकार हो गए हैं, कुछ हमारे कारखाने भी बंद होने लगे हैं अभी, और जीएसटी किसी को भी अभी। क्या बदलाव चाहते हैं आप जीएसटी में और जो सरकारें काम कर रही हैं उसमें, ताकि आपका रोजगार इससे प्रभावित ना हो और बढ़े? तो हमारा कहना यही है, हमने गवर्नमेंट से भी अभी मेमोरेंडम भी दिया था कि हम ये कपड़ा जो आता है उस पर जीएसटी लगाते हैं, वो बरोबर है, लेकिन जो ये हमारा वर्क होता है, बांधनी का वर्क, उसको जीएसटी में से आप माफ़ी दे दो, क्योंकि ये पूरा काम हाथों से हो रहा है। आप भी देख रहे हो, कहीं भी मशीन का उपयोग हो नहीं रहा, हाथों से ही हो रहा है। इसलिए ये बांधनी को है ना, जीएसटी से बात कर दें तो वो अच्छा रहेगा हमारे लिए। जामनगर की बात अधूरी है अगर वहाँ के ब्रास यानी पीतल उद्योग के बारे में बात न की जाए। देश में ब्रास कारोबार के बड़े शहरों में जामनगर का नाम शुमार किया जाता है, जिससे लाखों लोग पिछले 6 दशकों से जुड़े हुए हैं। दुनिया भर से पीतल स्क्रैप का सबसे ज्यादा आयात करने वाला शहर है गुजरात का जामनगर। ये वही इंडस्ट्री है जो जामनगर को देती है उसकी ब्रास सिटी की पहचान। यहाँ का पीतल न सिर्फ देश की बल्कि दुनिया भर की इंडस्ट्री को चमकाता है। और आज इस इंडस्ट्री की स्थिति क्या है इसके सामने चुनौतियां? जामनगर दुनिया में सबसे ज्यादा ब्रास स्क्रैप आयात करता है, जिसमें से इस्तेमाल लायक पीतल अलग अलग इंडस्ट्री को सप्लाई किया जाता है। देश का 70% ब्रास जिस शहर से जाता है वो शहर है जामनगर, जो ब्रास सिटी के नाम से जाना जाता है। दुनिया भर से स्क्रैप पीतल का इस शहर तक पहुंचता है और फिर वहां से पीतल के कंपोनेंट्स बनने तक की प्रक्रिया कैसी होती है और क्या कुछ इसमें किया जाता है, ये समझने के लिए हमारे साथ अमित भाई हैं। केम छो अमित भाई? फाइन। इनसे समझते हैं कि कैसे ये पूरी प्रक्रिया होती है। शुरुआत से हमें समझाइए, जो पीतल का स्क्रैप आप तक पहुंचता है, वहां से लेकर पीतल जो आप इंडस्ट्री को सप्लाई करते हैं, जिससे कंपोनेंट बनते हैं, ये पूरी प्रक्रिया कैसे होती है? जी देखिए, अभी हम यहाँ आपको मैं बताऊँगा, ये ब्रास स्क्रैप है। इसको हम सेग्रीगेट करके और ये जो हमारी फर्नेस है उसमें हम मेल्ट करते हैं। मेल्टिंग के बाद ये मोल्ड कास्ट होता है। मोल्ड कास्टिंग के बाद एक्सट्रूजन प्रोसेस होता है और एक्सट्रूजन प्रोसेस के बाद हम आगे जो कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर है उनको हम सप्लाई करते हैं। अलग अलग कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स होते हैं और फिर वो आगे सप्लाई करते हैं। ये यानी कि जो स्क्रैप है, जो मटेरियल है, यहाँ से अलग अलग करने के बाद इस फर्नेस में डाला जाता है। फर्नेस में क्या कुछ होता है? मतलब फर्नेस में ये जो हमारी फर्नेस है 1 टन की है और इसमें मेल्ट होता है पूरा मटेरियल और उसके बाद मोल्ड में कास्ट होता है, बिलेट्स कास्ट होते हैं। यहाँ के व्यापारी सरकारी फैसले और जीएसटी से खुश हैं। गवर्नमेंट ने पहले से सोच समझ के मोरलेस सभी समस्या का सॉल्यूशन दे दिया है। जामनगर का क्रिकेट कनेक्शन भी ऐतिहासिक है। इस शहर को बसाने वाले जाम साहब रणजीत सिंह और दिलीप सिंह के नाम पर रणजी ट्रॉफी और दिलीप ट्रॉफी खेली जाती है। तो वीनू माकड़ से लेकर रवींद्र जडेजा ने क्रिकेट में खूब नाम कमाया है। इस देश की रगों में खून के साथ साथ एक और चीज दौड़ती है और वो है क्रिकेट का खेल। गुजरात के जामनगर में मैं मौजूद हूं और इस शहर का नाता क्रिकेट के साथ बहुत गहरा है। क्रिकेट में खेली जाने वाली रणजी ट्रॉफी और दिलीप ट्रॉफी यहीं की 2 बेहद खास शख्सियतों के नाम पर है।
जाम साहेब रंजीत सिंह और दिलीप सिंह के नाम पर ये ट्रॉफीज खेली जाती हैं। ये नाता यहां पर रुकता नहीं है। वीनू मांकड़ से लेकर सलीम दुरानी और मौजूदा दौर के सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटरों में से एक रविंद्र जडेजा भी यहीं के मैदानों में खेलकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचे हैं। और हमारे साथ मौजूद हैं रविंद्र जडेजा के कोच महेंद्र सिंह चौहान। महेंद्र भाई केम छो? मजा मा। इस शहर का नाता क्रिकेट से इतना गहरा कैसे है? कैसे यहां से इतिहास क्रिकेट का जुड़ा है? ये भूमि क्रिकेट की भूमि मानते, जैसे जाम रंजीत सिंह यहाँ के महाराजा, दिलीप सिंह जी यहाँ के महाराजा। तो यहाँ जो क्रिकेट जो इंडिया में, मेरे ख्याल से इंडिया में क्रिकेट लाने वाले वही है। क्रिकेट की जो पहला स्टार्ट ही जामनगर से हुआ है इंडिया में पूरा, इसलिए जामनगर की कर्मभूमि, धर्मभूमि, ये सब ये क्रिकेट की तो वही है। शहर के बच्चों में क्रिकेट का खूब क्रेज है। स्टेडियम से लेकर गली कूचे तक बच्चे क्रिकेट खेलते दिखते हैं। ऐसे में दबी जुबान में सुविधाओं की बढ़ोतरी की मांग भी उठने लगी है। खेल के मामले में, सुविधाओं के मामले में सरकारों की तरफ से क्या कुछ किया गया है, या फिर जो भी हम सब कुछ देख रहे हैं लोग अपने बलबूते पर कर रहे हैं, ये मैं आपसे समझना चाहता हूं। और दूसरी बात, अगर लगातार जामनगर को रविंद्र जडेजा के स्तर के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर प्रोड्यूस करने हैं, तो क्या सहयोग सरकार की तरफ से आप उम्मीद करते हैं? देखो, ये ग्राउंड तो पहले तो जाम साहब ने दिया हुआ है, अभी इसका हैंडलिंग गवर्नमेंट कर रही है। सब कुछ हमको तो खेलने देता है, उतना ही काफ़ी है। गवर्नमेंट हमको खेलने देगा उतना ही काफ़ी है हमें तो। बाकी जितना सहयोग सब लोगों को, एक क्रिकेटर को देना चाहिए। यहाँ का जितना क्रिकेटर है जो खेल लिया है, उसको सब बच्चों पर ध्यान देना चाहिए। यानी कि सरकार की तरफ से जो सुविधाएं दी जा रही हैं उससे संतुष्ट भी हैं महेंद्र भाई, और साथ ही साथ ये भी चाहते हैं कि जो क्रिकेटर्स यहां से खेलकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचे हैं वो भी अपनी तरफ से कुछ मदद करें, ताकि जामनगर लगातार अंतर्राष्ट्रीय स्तर के क्रिकेटर्स को प्रोड्यूस कर सके, पैदा कर सके, और इसी तरह जामनगर का नाम भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया भर में आगे बढ़ता रहे। चलते चलते हमारी टीम खिजड़िया बर्ड सेंचुरी पहुंची। इसे गुजरात की सबसे बड़ी और खूबसूरत बर्ड सेंचुरी में से एक माना जाता है। यहाँ सर्दियों में देश विदेश से 250 से लेकर 270 अलग अलग प्रजाति के पक्षी आते हैं, जिन्हें देखने के लिए सैलानियों का तांता लगा रहता है। गुजरात की सबसे बड़ी और खूबसूरत बर्ड सेंचुरी खिजड़िया बर्ड सेंचुरी में इस वक्त हम मौजूद हैं, और कई लोग यहाँ पर जामनगर के आते रहते हैं पक्षियों को देखने के लिए। मनीष मेहता और अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे जानते हैं गुजरात के और खासकर जामनगर के मुद्दे क्या हैं। जामनगर को सही मायने में पूरा विकास मिला है मेरी समझ से। पहले यहाँ बहुत सड़क नहीं थी, बहुत बिजली नहीं थी, पानी बहुत कम मिलता था। आज बहुत पानी, नर्मदा का जो बंद हुआ है, नर्मदा से जो पानी आता है उससे ठीक तरह से पानी मिल सकता है। जामनगर में बहुत विकास हुआ है। हम रोड पे ने जाते हैं, बहुत अच्छा लगता है, मजा आती है बाहर फिरने की, घूमने की। इस विकास का श्रेय किसे देते हैं? सरकारों को देते हैं, मोदी जी को देते हैं, या गुजरात की जनता को देते हैं? मोदी जी को देते हैं। जी ने वो बनाया है। 2-3 मुद्दे ऐसे हैं जो उसको झगड़ के विकास हो तो हमारे लिए बहुत अच्छा होता है। एक एजुकेशन, और डेफिनेटली गृहिणी है तो ये महंगाई, वो 2-3 मुद्दे हैं, एजुकेशन, महंगाई और रोजगारी। नोटबंदी और जीएसटी के बाद से कहा गया कि बहुत कुछ बदल गया है, लेकिन मोदी जी का कहना है कि लोग समझते हैं फैसले बड़े थे, मुश्किल थे, लेकिन आगे चलकर फायदा होगा। आपको लगता है? एक्चुअली जीएसटी कारण महंगाई बढ़ गई है, इससे कारण गृहिणी का घर का बजट बगड़ी गए छे। जामनगर में राजपूतों का और पाटीदारों का बोलबाला है। हार्दिक पटेल आंदोलन कर रहे हैं, इनके आंदोलन का असर क्या देखते हैं आप? जी, मैं जितना दिखता है उतना असर वोटों में पड़ेगा ऐसा मैं नहीं समझता हूँ। गुजरात विधानसभा की 182 सीटों के लिए 2 चरणों में वोट डाले जाएंगे। पहले चरण का मतदान 9 दिसंबर, जबकि दूसरे चरण में 14 दिसंबर को वोटिंग होगी। वीडियो जर्नलिस्ट सत्यारंजन के साथ विशाल कालरा, न्यूज़ नेशन, जामनगर।